नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 पंपा सर। इसे लिखा है नरेश मेहता जी ने। इनका जन्म कब हुआ था? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1922 शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 2000 में। इनका परिचय देख लीजिए। दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नरेश मेहता जी उन शीर्षस्थ रचनाकारों में से हैं जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है जिसमें विषयानुकूल भावपूर्ण प्रवाह है। प्रमुख कृतियां इनकी देख लीजिए। कितना अकेला, आकाश, यात्रा संस्मरण है, फिर चैत्यारण्य, आखिर समुद्र से तात्पर्य, उत्सवा, वन पाखी, सुनो, प्रभात पर्व, ये सभी कविता संग्रह हैं। उत्तर कथा 2 भागों में है। डूबते मस्तूल, 2 एकांत, ये सभी उपन्यास है। फिर सबरी, संशय की एक रात, ये क्या है? खंड काव्य है। पद्य संबंधी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश खंड काव्य सबरी खंड काव्य से लिया गया है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इनके जो खंड काव्य हैं वो कौन कौन से हैं? सबरी और संशय की एक रात। तो ये जो खंड काव्य है ना सबरी, इसी से ये जो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है उसको लिया गया है। ठीक है। यहाँ पर कवि नरेश मेहता जी ने पंपा सरोवर के पास मुनियों के आश्रम, बटुकजन के क्रियाकलाप, वहाँ के पशु पक्षी, प्रकृति सौंदर्य आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ठीक है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पर। शाल और सागौन वनों को पार किया सबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का सबरी ने। पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हैं आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप हैं आश्रम। देखिए यहाँ पर जो कवि जी हैं वो क्या लिख रहे हैं कि शाल और सागौन वनों को पार किया सबरी ने क्या किया? साल और सागौन ये ना एक तरह के वृक्ष होते हैं। ठीक है। तो उनके वनों को किसने पार किया? सबरी ने पार किया। सुन रखा था नाम कभी पंपासर का सबरी ने क्या? पंपासर का नाम सुन रखा था। पंपासर क्या है? एक सरोवर है जो कि दक्षिण भारत में है। ठीक है। तो पंपासर का नाम सबरी ने सुन रखा था, तो उसने क्या किया? साल और सागौन वनों को पार करके वो वहां पर गई। मतलब कहाँ पर गई? पंपासर गई। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हैं आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप हैं आश्रम। और उसने क्या सुन रखा था कि पंपासर में क्या है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं और ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप हैं आश्रम। और ये जो आश्रम है ये कैसे हैं? ये ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप हैं। फिर आगे देखिए। प्रातः काल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे, यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा जल कोई, दूही जा चुकी थी गायें, सब रंभा रही थी कोई। फिर यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो दृश्य था ना उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल हुआ ही था, मतलब सुबह हुई ही थी, सब स्नान ध्यान में रहते। देखिए जैसे सुबह होती है तो ऋषि मुनि जो होते हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले स्नान करते हैं, फिर ध्यान करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जब ये सुबह हुई थी, प्रातः काल हुआ ही था, तो सभी स्नान ध्यान में रहते। स्नान मतलब क्या होता है? नहाना। ठीक है। ध्यान मतलब भगवान को याद करना। तो जब सुबह हुई थी तभी सब स्नान ध्यान में क्या थे? रत थे। यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। अब स्नान ध्यान करने के बाद वो क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ के लिए कौन? जो बटुक जन थे, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? लकड़ी बीन रहे थे। बटुक का मतलब क्या होता है? जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? बटुक कहते हैं। ठीक है। तो जो छोटे बच्चे थे वो सभी क्या कर रहे थे? लकड़ी बीन रहे थे। और आगे देखिए। कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा जल कोई, दूही जा चुकी थी गायें, सब रंभा रही थी कोई। मतलब कोई क्यारी छाट रहा था और कोई सींच रहा जल कोई। मतलब देखो जैसे देखो आप अगर गांव में कभी गए होगे तो आप देखना, अगर कोई फसल ऐसी होती है ना उसको क्यारी में करके बोया जाता है। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? वैसे ही कोई फूल होते हैं तो उनको क्यारियों में करके लगाया जाता है। तो कोई क्यारी क्या कर रहा था? छाट रहा था। तो जो क्यारियाँ होती हैं उनको बनानी पड़ती है, फिर उनको छाटना पड़ता है। तो वहाँ का दृश्य कहता था कोई क्यारी छाट रहा था और कोई
सींच रहा जल कोई, मतलब वहाँ पे जो भी फूल पौधे थे उनको कोई जल से सींच रहा था, उन पर कोई जल डाल रहा था। ठीक है, होता है ना, अगर पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें क्या डालना पड़ता है, हमें जल डालना पड़ता है, तभी तो वो बड़े होते हैं। तो कोई उनमें जल डाल रहा था। दूही जा चुकी थी गाय सब, और वहाँ पे कुछ गाय ऐसी थी जो दूही जा चुकी थी, मतलब उनका दूध निकाल लिया गया था। रंभा रही थी कोई, और कुछ गाय ऐसी थी तो क्या कर रही थी, रंभा रही थी। रंभाने का मतलब क्या, गाय कैसे बोलती है उसे ही क्या कहते हैं, रंभाना कहते हैं। गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़ते थे, बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। जल कलसी ले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती, भीगी एक वसन में वे सब धूले चरण घर चलती। फिर देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखते हैं कि गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़ते थे, मतलब देखो जैसे गीले जो आंगन थे वहाँ पे जो हरिण थे, ठीक है, हरिणों के जो हरिण होते थे उनके खुर क्या हुए थे, उभरे पड़ते थे। अभी देखो गीला आंगन ने कहा, जैसे देखो गीला कोई भी रहा, मिट्टी का कोई घर है आपका, समझो उसमें गीला है, तो जब आप चलोगे तो आपके पैर के निशान आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे। वैसे ही जो हरिणों के खुर, खुर मतलब क्या होता है, जो उनके पैर होते हैं उनके नीचे का होता है ना, उसे क्या कहते हैं, खुर कहते हैं। तो उनके खुर जो थे वो उभरे पड़ते थे। ठीक है, बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे, और जो तोते थे वो आम की डाली पर बैठ करके चीखे पड़ते थे, मतलब चीखते थे। ठीक है, फिर आगे क्या है कि जल कलसी ले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती, मतलब जो ऋषि कन्याएं थी वो जल लेकर के, जल की कलसी लेकर के पोखर पे आती जाती, मतलब पोखर से पानी लेकर के आती थी। भीगी एक वसन में वे सब धूले चरण घर चलती, और वो सभी क्या थी, भीगी थी, क्योंकि पोखर में गई थी तो वो स्वाभाविक है कि वो उन्होंने स्नान भी किया होगा। ठीक है, तो वो भीगी हुई एक वसन में वे सब धूले चरण घर चलती, मतलब धूले चरण वो घर पे चलती। धूले चरण का मतलब क्या, जैसे उनके जो पैर थे, देखो जब उन्होंने नदी में स्नान किया या फिर वहाँ से पानी भरा तो उनके चरण धुले कि नहीं धुले, धुले ना, तो धूले चरण घर चलती। आगे देखिए, यज्ञ वेदियां सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। फिर यहाँ पर वो आगे क्या लिखते हैं कि जो यज्ञ वेदियां थी वो क्या हुई थी, सुलग चुकी थी, और वेद पाठ था जारी, मतलब वेद पाठ जारी था। जो ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, वो सभी वेदों का पाठ कर रहे थे। तो कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी, मतलब जो वहाँ की शांति थे वो कितनी दिव्य और भव्य थी। थी विशाल कितनी हरितिमा, शोभित थी पगवाटे, था विराट वट वृक्ष खड़ा, फैलाए वृद्ध जटाएं। फिर वहाँ पर आगे क्या लिखते हैं, ये देखिए कि थी विशाल कितनी हरितिमा, जो हरियाली थी, हरितिमा का मतलब क्या, हरियाली, तो जो हरियाली थी वो कितनी विशाल थी, शोभित थी पगवाटे, मतलब जो हरियाली थी वो कितनी विशाल थी, और जो पगवाटे थी, पगवाटे मतलब क्या, जो रास्ता था वो कितनी शोभित थी। हरियाली की वजह से जो रास्ते होते हैं, देखते हैं ना जैसे गांव में क्या होता है कि देखो बीच में रास्ता रहेगा, फिर दोनों ओर क्या रहेंगे, हरी हरी घास उगी रहेंगी, हरियाली रहेगी। वैसे ही वहाँ पर भी था कि जो हरियाली थी ना, उसकी वजह से जो पगवाटी थी, जो रास्ता था वो बहुत ही शोभित था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर था विराट वट वृक्ष खड़ा, फैलाए वृद्ध जटाएं, और बहुत बड़ा सा जो वृक्ष था वट का, वो अपनी जटाएं, वो जो उसकी जटाएं वृद्ध हो चुकी थी। वृद्ध जटाओं का मतलब क्या, वो जो पेड़ था ना वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, बहुत पुराना हो चुका था, तो वो अपनी जटाएं फैलाए हुए क्या था, वहाँ पर खड़ा था। फिर देखिए आगे क्या लिखते हैं कि दूर किसी एकांत विजन में मुग्ध मयूरी तन्मय देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य जो रस में, मतलब क्या हुआ इसका कि दूर की कहीं पे एकांत में, कहीं अकेले जो मयूरी थी वो एकदम तन्मयता से अपने प्रिय का रास और जो नृत्य था उसे वह देख रही थी। फिर हर सिंगार चंपा कनेर कदली केलाते फूले, कमलों पर टूटे पड़ते थे भ्रमर सभी रस भूले, मतलब यहाँ पे देखो फूलों के नाम लिखे हुए हैं, हर सिंगार चंपा कनेर कदली, ये सभी क्या थे, फूले हुए थे, और कमलों पर टूटे पड़ते थे भ्रमर सभी रस भूले, और जो भ्रमर थे वो सभी रसों को भूल करके कमलों पर क्या कर रहे थे, कमलों पर टूटे पड़ते थे, मतलब कमल पर वो थे। ऐसा समझो कि कमलों का रस क्या कर रहे थे, मतलब सारे रसों को वो भूल गए थे, बस कमल पर ही वो थे। कौन थे, भ्रमर थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अभी हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो बटुकजन मतलब क्या, छोटे छोटे बच्चे, शाल मतलब एक प्रकार का वृक्ष, रंभाना मतलब क्या होता है, गाय का आवाज करना, और हरितिमा मतलब हरियाली।
मुहावरा है टूट पड़ना मतलब भिड़ जाना, हमला बोलना। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।